देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। देखो पहले तो एक पेड़ है, ठीक है ना, मान लो यह ए भी एक क्या है जी, पेड़ है, ठीक है। और आंधी आने से मान लो इस पॉइंट सी से, कहाँ से जी, ये पॉइंट सी से टूट जाता है, ठीक है ना। और ये जो टूटा हुआ भाग है ना, ये टूटा हुआ भाग यहाँ से मुड़ जाता है। जब ये पेड़ टूटेगा तो मुड़ेगा ना। और पेड़ का शिखर क्या कहता है, ज़मीन को छूने लगता है। किसको छूता है जी, ज़मीन को छूने लगता है। मान लो ये पॉइंट डी, देखो पहले पेड़ था ए भी, ठीक है ना, आंधी आने की वजह से पॉइंट सी से टूटा और पॉइंट सी से टूटने के बाद ये इसका शिखर है ना, शिखर पॉइंट डी पर आके ज़मीन को छूने लगा। किस पॉइंट पे आके, पॉइंट डी पर आकर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जब ये इसका शिखर ज़मीन को छूता है तो ज़मीन के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। देखो ये पेड़ का बेस यही है ना, तो इस बिंदु से पेड़ का शिखर जहाँ ज़मीन को छूता है, इन दोनों के बीच का दूरी 8 मीटर है। कितना मीटर है जी, 8 मीटर ये दूरी दिया हुआ है। हम लोगों को पेड़ का ऊंचाई निकालना है। बताओ तो पहले पेड़ क्या था, ए बी था ना, ये ए बी था, तो ए बी का क्या करना है, ऊंचाई निकालना है। एक बात बताओ, ये बी सी ही ना टूट के इधर आया, ये देखो बी सी ऐसे टूटा और मुड़ गया, यानी ये जितना बी सी का लेंथ होगा उतना ही सी डी का लेंथ होगा। बी सी और सी डी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, क्योंकि यही ना टूट के मुड़ा हुआ है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, कोई दिक्कत। हम लोग पेड़ का ऊंचाई चाहिए, तो कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल सी ए डी। तो त्रिभुज सी ए डी में अगर ए सी का लंबाई, ठीक है ना, कि देखो त्रिभुज सी ए डी में यही दो भुजा आएगा, ए सी आएगा, सी डी आएगा, ए डी के बारे में मालूम ही है। तो सी ए डी से अगर ए सी का ऊंचाई और सी डी का, ए सी और सी डी इन दोनों का लेंथ मिल जाएगा, तो ए बी का मिल जाएगा ना, कि बी सी किसके इक्वल है, सी डी के। तो ए बी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ये टोटल ए बी है यहाँ से यहाँ तक, तो ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। और बी सी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल, बी सी इक्वल है सी डी के, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ए सी है ए सी, क्या हम लोग बी सी के पास सी डी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो बी सी के पास सी डी। तो ए सी और सी डी इन दोनों का, ए सी और सी डी इन दोनों का वैल्यू मिलेगा, तो ये टोटल पेड़ का ऊंचाई ए बी आ जाएगा। इतना बात समझ में आया। तो पेड़ का ऊंचाई क्या है, ए बी है ना, तो लिखेंगे माना कि ए बी पेड़ का ऊंचाई है। कोई दिक्कत, ए बी निकालना था, मान लिया ए बी, माना कि ए बी पेड़ की ऊंचाई है। ए डी इक्वल टू दिया है 8 मीटर, ए डी इक्वल टू 8 मीटर। और बताओ तो सी डी और बी सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, सी डी इक्वल टू बी सी। बताओ त्रिभुज कौन मिल रहा है, सी ए डी मिल रहा है ना, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी ए डी में, सी ए डी में समकोण त्रिभुज सी ए डी में क्या दिया है, एंगल ए डी सी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए डी सी इक्वल टू 30 डिग्री। हम बोले हैं ना कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एक वो भुजा लेते हैं जो निकालना रहता है, दूसरा वो लेते हैं जो दिया रहता है। निकालना क्या है, ए सी चाहिए ना, ए सी का वैल्यू चाहिए, तो ए सी ले लेंगे। ए डी का वैल्यू दिया है ना, तो एक ए डी ले लेंगे, ए सी अपन ए डी। तो जो कोड दिया रहता है उसके सामने वाले को पी बोलते हैं, 90 के सामने वाला एच, और ये क्या बी, यानी ए सी लिए हैं यानी पी लिए हैं, ए डी लिए यानी बी लिए हैं, ये पी बाई बी यही ना लिए हैं, पी बाई बी। तो पी बाई बी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा, थीटा कितना है 30, टेन 30 का वैल्यू 1/√3। ए सी बताओ तो, ए सी नहीं दिया है, ए डी बोलो, 8 दिया है ना, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी से √3 में करेंगे क्या होगा, ए सी √3, 8 से 1 में करेंगे क्या होगा 8, √3 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो 8/√3। ये मालूम है ना कि बेस में अगर कोई नंबर रूट के अंदर आता है तो रूट हटाने के लिए क्या कर देते हैं, परिमेकरण। तो रूट है तो रूट हटाने के लिए परिमेकरण करेंगे, तो √3 अपन क्या होगा √3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ए सी इक्वल टू 8 से √3 में मल्टीप्लाई हुआ 8√3, और √3 से √3 में मल्टीप्लाई हुआ, रूट से रूट हट गया, क्या बच गया 3, ए सी आ गया, ठीक है ना। और किसका लंबाई चाहिए, सी डी का, सी डी का चाहिए ना, तभी ना पेड़ का ऊंचाई ए बी आएगा। तो देखो सी डी किस में मिल रहा है, तो समकोण त्रिभुज सी ए डी में ही मिल रहा है ना, तो फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज सी ए डी में, समकोण त्रिभुज सी ए डी में क्या दिया है, समकोण त्रिभुज सी ए डी में वही एंगल ए डी सी इक्वल टू 30 डिग्री।
तो देखो इससे पहले हम लोग ए सी निकालना था तो ए सी ले चुके हैं ना। अब क्या चाहिए, सी डी चाहिए, तो ये ले लेंगे सी डी। और एक वो भुजा चाहिए जिसका वैल्यू मालूम हो, तो ए सी का भी मालूम है तो भुजा ए सी भी ले सकते हैं, और ए डी का मालूम है ए डी भी ले सकते हैं। हम लोग ए डी ही ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जो कोड दिया रहता है उसके सामने वाला पी, 90 के सामने वाला एच, और ये क्या होगा बी, यही ना। तो हम लोग कौन लिए, सी डी लिए हैं यानी एच लिए हैं, और ए डी लिए हैं, ए डी बोले तो बी लिए हैं, एच बाई बी। एच बाई बी फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा। थीटा कितना जी, 30 डिग्री। सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3। सी डी का तो वैल्यू नहीं दिया है, निकालना है सी डी। और ए डी का वैल्यू बताओ तो कितना है, 8 है ना, तो 8। कोई दिक्कत है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी से √3 में करेंगे तो सी डी √3, 8 से 2 में करेंगे तो 16। √3 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो √3 इधर आएगा डिवाइड में। देखो रूट नीचे है ना, रूट हटाने के लिए परिमेयकरण कर देंगे तो √3/√3। सी डी इक्वल टू 16 से √3 में मल्टीप्लाई होगा 16√3। √3 से √3 में तो रूट से रूट हट गया, क्या बच गया 3। बताओ तो सी डी और बी सी आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्या सी डी के पास बी सी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देयरफॉर बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16√3/3। कोई दिक्कत है, तो ये आपस में इक्वल है इसलिए वहाँ बी सी लिख सकते हैं। हम लोगों को पेड़ का ऊंचाई निकालना था, पेड़ का ऊंचाई ए बी माने, तो लिखे अतः पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर, ए बी ये देखो टोटल ए बी है ना, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं ना, ए सी प्लस बी सी। ए सी का वैल्यू बोलो, 8√3/3 प्लस बी सी का वैल्यू बोलो 16√3/3। 16√3/3। देखो इनका एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा। 3 से 3 कट गया, क्या बच गया, 8√3। 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, 16√3। इन दोनों को ऐड करेंगे, 8√3 और 16√3 कितना √3 होगा, 24√3। अपॉन में 3 है, 3 8 जाओ 24, कितना आ गया जी 8√3। और ये सब यूनिट क्या चीज़ में, मीटर में है ना, ये आ गया मीटर। यानी पेड़ की ऊंचाई ए बी इक्वल टू कितना आ गया, 8√3 मीटर। ठीक है, नोट करो।